राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, एक कान्हा जी की मैंने ड्रेस बनाई है, साथ में फटका बनाया है और टोपी बनाई है। ये मैंने हल्की सर्दियों में बनाई थी वेलवेट कपड़े से। आप ये कॉटन कपड़े से बना सकते हैं, नेट फैब्रिक से बना सकते हैं, सिल्क फैब्रिक से बना सकते हैं। ये सर्दियों की ड्रेस है जो हल्की हल्की सर्दी होती है सुबह शाम की। और ये आप कॉटन फैब्रिक से बनाए, अभी गर्मी है तो ये 12, 13, 14 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। और आप गर्मी के हिसाब से फैब्रिक लेके ही ये कान्हा जी की ड्रेस बनाएं। देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा दी है, तो आधा इंच लेस लगाने में चला गया। तो ये यहाँ पर मैंने कपड़े की चौड़ाई 8 इंच ली थी, लेस लगा के मैंने तैयार कर दिया है। इसकी लंबाई 42 इंच ली और 1 इंच ये सिलाई में चला गया, तो इसलिए 43 इसकी लंबाई ली है। देखिए, अब 2-2 इंच पर निशान लगा लें आप, और इस तरह से चुन्नट डालें। अगर आपको चुन्नट डालने में दिक्कत होती है तो आप 2-2 इंच पर पूरे कपड़े से निशान लगा लें इस तरह से, और आसानी से, बहुत ही आसानी से आप चुन्नट डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से निशान लगाएं। हर चुन्नट 2-2 इंच पर लेनी है और आप इसको सेट करते जाएंगे। इस तरह से मैं पूरी चुन्नट डाल लेती हूँ। इसका घेरा मैंने 9-10 इंच के आसपास रखा है, 9.5 इंच है। तो देखिए, अब मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिससे हम नेफा लगाएंगे। एक फोल्ड करेंगे कपड़े में, और हमने घेर वाला कपड़ा उल्टा रखा है और डेपे का कपड़ा सीधे करके उसके ऊपर रखा है। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई से पक्का करेंगे और ये मशीन से हम सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई थोड़ा सा धीरे लगाएं। इसमें चुन्नट अगर आगे पीछे हो गई है तो आप उनको पीछे से सेट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। देखिए, हमने ये पूरी सिलाई लगा दी और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। जितना हमें जरूरत है हम उतना बचाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक 2.5 इंच चौड़ा, 2.5 इंच लंबा कपड़ा लेंगे इस तरह से। देखो, इसको हमने एक फोल्ड किया तिकोनी साइड से, यहाँ पर हमने नाड़े को रखा और यहाँ पर हमने सुई से पक्का किया और एक सिलाई हमने लगा दी इधर। आप पक्का करके इसको वापस सिलाई लगाई। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दिया और इसको हम उलट देंगे। तो ये हमारा नाड़े में एक लटकन बन के तैयार हो गया। इससे क्या है, हमारा ड्रेस में से नाड़ा निकलता नहीं है और ड्रेस भी सुंदर लगती है। तो हमने दोनों साइड में लगा दिया। अब हमने एक फोल्ड किया और यहाँ पर हमने लेस को रखा। यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं, कपड़ा से नाड़ा बना के भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पक्का करेंगे और ये हम लेस फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। देखिए, हमें ध्यान रखना है कि हमारी लेस सिलाई में नहीं आनी चाहिए। इसको हमें सेट करते हुए सिलाई लगानी है। अगर ये सिलाई इसके ऊपर हो जाएगी तो ये हमारी ड्रेस पहनाने में दिक्कत करती है। तो देखो, मैंने पूरी लेस इसको लगा दिया है नेफा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए हैं इस तरह से। देखो, ये नाड़े को खींच के देख ले। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई हम 9 इंच ली है। 2 फैब्रिक लिए हैं मैंने सेम। यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया। हम 3.5 इंच पर दोनों फैब्रिकों पर निशान लगा देंगे। उल्टी साइड मैंने पीछे की तरफ रखी है और सीधी साइड दोनों की आगे पीछे रखी है और सिलाई को घुमाते हुए पक्का कर दिया। अभी देखो, इसको हमने खोला इस तरह से, और अब हम इस पर सीधी साइड से ही लेस लगाएंगे। ये बहुत इजी तरीका है लेस लगाने का। देखिए, लेस को थोड़ा सा अंदर की साइड से मोड़ दिया। ऊपर से इसमें किनारी है तो मैंने मोड़ा नहीं है, और इस तरह से हम ये फिनिशिंग के साथ देखो लेस लगा देंगे। इसलिए मैंने सीधे कपड़े पर लेस लगाई थी, क्योंकि मैं ऊपर से लेस लगा रही थी।
तो वो सिलाई वाला कपड़ा अंदर चला गया। यहाँ पर हमने इसको पक्का कर दिया। इसी तरह से हम दूसरी साइड में लेस लगा के तैयार कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए। देखिए लेस जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट करके और दूसरी साइड में लगा लेंगे और दूसरी किनारी से भी हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ। और जैसे इधर तैयार किया है वैसे ही दूसरी साइड में हम तैयार कर लेंगे। अब हम घेरे को लेंगे और उसको बीच में सेंटर बना लेंगे और सेंटर पे हमने लेस के ऊपर सेंटर पे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमने इसमें दूसरी साइड भी लेस लगा ली थी, सिलाई लगा ली थी और इस तरह से हम इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा मोटा कपड़ा हो जाता है तो थोड़ा धीरे धीरे सिलाई लगाएं क्योंकि कपड़े की कई लेयर आ जाती है इस जगह पर। तो मैंने दो डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर दिया है। देखिए ये आसानी से ड्रेस बन के कान्हा जी की तैयार हो गई। देखिए अब ये हम यहाँ पर टोपी बनाएंगे। उसमें हमने लेस लगा दी है तो लंबाई ली है 10 इंच, हमने चौड़ाई ली है 4 इंच। तो इसको हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था लेस लगाने के लिए। अब इसको हमने डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे, पक्का करेंगे और पक्का करके हम एक सिलाई इस पर लगा देंगे। देखिए अब इसको हम इस तरह से देख लेंगे और सुई में हमने धागा लिया, धीरे धीरे इसमें हम इस तरह से गोलाई में चारों तरफ कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसको हम इकट्ठा करेंगे सारे कपड़े को। चारों तरफ से मैंने इसको सुई से कर लिया है और इकट्ठा करके इसको हम पकड़ेंगे और सेट कर लेंगे और इस तरह से धागे को घुमाते हुए सुई को पक्का करते हुए यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। सेम इसी तरह की ड्रेस मैंने 4, 5, 6 नंबर के कान्हा जी की मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है। आप छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर मैंने सुई से इसको पक्का कर दिया। पक्का अच्छे से कर दें नहीं तो टोपी खुल जाती है। और इसको मैंने कट कर दिया और हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी टोपी बनके तैयार हो गई। ये हम कॉटन फैब्रिक से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ी लेस मोटी है, कान्हा जी की चुभती है, तो मैं यहाँ पर इसको साइडों में इस तरह से सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। नेट फैब्रिक से भी बन जाएगी, किसी भी फैब्रिक से बना के हम इसको तैयार कर सकते हैं गर्मी के हिसाब से। देखो मैंने इसको फिनिशिंग देने के लिए लेस को सिल दिया जिससे यहाँ से खड़ी खड़ी नहीं रहे और कान्हा जी के चुभे भी नहीं। तो ये हमारी टोपी बनके तैयार हो गई। लास्ट में हम वीडियो में आपको कान्हा जी को पहना के दिखाएंगे। देखिए अब हम कान्हा जी का फटका बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लंबाई ली है 20 इंच और इसकी चौड़ाई ली है हमने 5 इंच। देखिए ये फटका हम बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। कई बार हमारे बिगनर भाई बहन को बहुत दिक्कत होती है लेस लगाने में, तो मैंने क्या है चौड़ाई की साइड से सीधे कपड़े की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा ली और सेम उसी तरह से मैं दूसरी साइड से सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। देखिए दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली। इस तरह से हम लेस लगाते हैं तो थोड़ी आराम से लग जाती है। अब मैंने बीच में से कपड़े को फोल्ड किया लंबाई वाली साइड में और लेस को रखा और किनारे से मैंने मशीन को चालू किया। यहाँ पर सेट करके आप सिलाई लगाएं इस तरह से। देखिए लेस लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अलग तरह से लेस लगाने का वीडियो बनाया। तो अभी यहाँ पर कोना आ गया और हमारा कपड़ा पहले से ही इस साइड में मुड़ा हुआ था और इस तरह से हम इस पर लेस सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने सुई को अंदर किया और हमें एक कपड़े को फोल्ड करना है और फिर हम सुई को किनारे पे लाए और इस तरह से हमने सुई से लेस को और कपड़े को पकड़ के घुमा दिया इस तरह से। अब जैसे मैंने ये 2 कोनों पर लेस लगाई है उसी तरह से मैं दूसरे कोनों पे 2 कोनों पे लेस लगा के तैयार कर लूंगी। अब देखो ये मैंने बीच में से इसलिए लगाती हूँ कि फिनिशिंग अच्छी आती है। आधा इंच मैंने लेस को एक्स्ट्रा लिया और अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा दिया। अगर हम ये कोने से शुरू करते हैं तो हमारी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती है, इसलिए लेस हमेशा मैं
किसी भी बीच में से ही शुरू करती हूँ। यहाँ पर देखो हमने इसको कोने को इस तरह से फोल्ड कर दिया, इधर का फोल्ड लेते हुए सीधा, और यहाँ पर हमने कोने को सेट कर दिया। तो इस तरह से हम ये शॉल, साड़ी, फटका, दुपट्टा किसी में भी लेस लगा के कोना बना सकते हैं। खासकर बिगनर भाई बहनों को बहुत दिक्कत आती है लेस लगाने में, कोना बनाने में। तो इस तरह से आप ये कोना आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये कान्हा जी की शॉल, फटका में आप आराम से लगा सकते हैं और ये कितना ब्यूटीफुल बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से आप अपने कान्हा जी की ड्रेस घर पर तैयार कर सकते हैं। देखिए ये भी कोना हमने सेट कर दिया। जब हम तो यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी वहां पर हम सिलाई का एंड करेंगे और ये हमारी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनके तैयार हो गई। तो साथियों आपको ये ड्रेस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर से लिखना। और आप किसी भी साइज के, किसी भी पैटर्न में, किसी भी नई ड्रेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये कान्हा जी की ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना। धन्यवाद। राधे राधे जय श्री कृष्णा।